किसान मित्रों नमस्कार, मैं दिग्विजय कुमार पटेल अपने YouTube चैनल दिग्विजय पटेल 9635 पे आप सभी किसान मित्रों का स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को बकरी पालन गोट फार्मिंग के बारे में बताऊंगा। गोट फार्मिंग के बारे में देखो कितना प्यारा बच्चा है ये, दिखाओ भैया। इसके बारे में भैया से पूछेंगे। इसमें देसी वैरायटी है और भी नस्ल की वैरायटियाँ हैं। इन्होंने कितना वेस्ट किया था, कितना इन्वेस्ट किया था और कितना प्रॉफिट में है, कैसे क्या है, कितने दिनों से चला रहे हैं भैया, सब विस्तार से बताएंगे। बहुत दिनों से चला रहे हैं। आइए बात करते हैं। भैया आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार करिए। हाँ जी नमस्कार। अपना नाम बताइए भैया। मेरा नाम महेश प्रसाद, मैं बोझ फार्म से बोल रहा हूँ। जी जी। तो क्या बोझ फार्म से बोल रहे हैं और आगे का एड्रेस बताइए आप। बोझ फार्म, थाना बड़गढ़, जिला चित्रकूट, तहसील मऊ, विकास खंड मऊ। जी। तो ये आप बकरी पालन कितने दिनों से कर रहे हैं? ये हमारा बकरी पालन करीब 7-8 साल से चल रहा है। 7-8 साल हो गया चलाते हुए। जी। तो आपने 8 साल पहले जब इसकी शुरुआत की थी तो कौन सी नस्ल की बकरियां थी आपके पास और कितनी बकरियों से आप स्टार्ट किए थे? पहले देसी थी, 30-35 बकरी थी हमारे पास। मतलब पहले स्टार्टिंग शायद शौक बस ही किए थे आप? जी जी जी। और उसके बाद धीरे धीरे अपना जो आई बढ़ती गई और उसके बाद फिर करीब 27-28 बकरी राजस्थानी आई। जी जी। लेकिन उनको यहाँ की जलवायु नहीं सूट की। अच्छा, मतलब जो राजस्थान की आई थी यहाँ पे नहीं मतलब सूट की। मानसून उनके लिए अच्छा नहीं था। काफी अच्छा, उसमें दिक्कत क्या आती थी उनमें? उसमें काफी वो बकरियां वो मर गई, पता नहीं, अब भगवान जाने। मतलब यहाँ के मानसून की वजह से मर गई मानसून की या वजह उसमें से कोई मतलब रोग वगैरह होता था या बीमारी होती थी? रोग वो कुछ नहीं था, सिर्फ वो जलवायु का परिवर्तन मानसून का था यहाँ उनका। जी, मतलब वो असल में बड़ी लाए थे कि आप छोटी लाए थे वहाँ से? बड़ी भी थी, छोटी भी थी। तो मतलब बड़ी वाली भी खत्म हो गई और छोटी वाली भी? छोटी वाली बची थी? नहीं, कुछ बचे हैं, 4 बची हैं। जैसे वो है, जी जी, ये देखिए वो है, जी जी, वो है, वो उनके सभी दोगले नस्ल हैं। और अच्छा, यहाँ पे आके मतलब क्रॉस होके? जी जी जी। तो अच्छा आइए, एक मिनट पास में आइए भैया। तो जो आप राजस्थानी जो लाए थे, जो बचे थे आपके 3-4 बता रहे हैं जी, तो उसमें क्या देसी का क्रॉस हुआ है? और नहीं, ब्रीडर में वो भी है, अंदर है? हाँ वो वही है। वो बकरी जो बंधे हैं, जी जी, वो वही ब्रीडिंग के लिए हैं, 3। तो अच्छा ये बात कर लेते हैं। उसके बाद आप ये बताइए, जैसे आपने 8 साल पहले जब पहली बार स्टार्ट किया था जी। तो देसी बकरी आप लाए, आप मतलब 30-35 आप बता रहे हैं, तो लगभग कितने, मतलब बहुत छोटे थे कि बड़े थे कुछ? बस छोटी भी थी, बड़ी भी थी। जी, पहले दोनों। तो मतलब महीने 2 महीने का, कितने दिन का? बस ऐसे अब कुछ बच्चा दे रही थी, कुछ उनके साथ में आई थी। जी जी, मतलब वो साथ में ही सब आप खरीद लिए थे? हाँ, जैसे माता पिता जो भी कह लीजिए, उन्हीं के साथ में ये सारे थे। जी। तो ये लगभग आपका तैयार कितने दिन में हो जाती थी, जो आप उस समय मतलब पहली बार आपको अनुभव भी नहीं रहा होगा शायद? 6 महीने में तैयार हो जाती है। तो कहने का मतलब 6 महीने में आपका लगभग कितने कितने किलो तक हो जाती है एकदम तैयार? हाँ, करीब करीब आप मान लीजिए कि 14-15। जी जी। हाँ, तो प्रॉफिट के अनुसार है उनका। अच्छा, ये देसी वाली में इनको मतलब बीमारियां क्या क्या लगती है, मुख्य बीमारियों के बारे में? अरे मुख्य बीमारी इनको जैसे लैट्रिन आने लगती है। जी, पेट की गड़बड़ी की वजह से। जी। तो उसमें डायरिया आउट देते हैं, वो एक टेबलेट आती है, उसको भी देते हैं। जो जैसा छोटा बड़ा है उसी के हिसाब से डोज दिया जाता है। डॉक्टर आप बुलाते हैं या आप स्वयं कर लेते हैं? हम कर लेते हैं, जब बस में नहीं रहता तब डॉक्टर आते हैं। ज्यादा अगर दिक्कत आती है जी, और लगभग हो जाता है? हाँ, और करीब करीब सारी दवाइयाँ हमारे पास हैं। जी जी, हमेशा मुख्य मतलब इनका पेट की गड़बड़ी, वही पेट मतलब पेट की गड़बड़ी जो हो गई है, जैसे किसी को बात की बीमारी हो गई तो बात की बीमारी की भी देसी दवा करते हैं उनको। अच्छा, देसी दवा भी आप कर लेते हैं? जी, जैसे बड़ा उसहबा हुआ, लहसुन मरचा उनको एक में कूट के और उनको खुराक बना के देते हैं। जी, किसान मित्रों, ये आपकी कौन सी बीमारी बताए? बात की बीमारी जो भी है, बात की बीमारी होती है, तो उसके लिए आप भैया देसी बताए हैं। हमारे पास तो मतलब बड़ा उसहबा लगाए भी हैं। अच्छा, बड़ा सा? हाँ, हमारे पास है वो। जी जी। तो इनको कैसे बनाते हैं, पूरा कुटाई करते हैं? हाँ, लहसुन मरचा को करके जी जी, और उसी में सब पीस के जी अपना खिला देते हैं, डोज बना के। लगभग कितने दिन में सही हो जाता है? अरे अब देखिए, हमारी एक बकरी अंदर है। जी जी, दिखाएं आपको? दिखाइए आइए भैया। बिल्कुल एकदम 15 दिन माना सन थी। जी जी, अंदर है? हाँ, ये है वो वाली।
बड़ी कान सफेद वाली वाली जो है जी। कान वाली जी अंदर है 15 दिन ही लेती थी यहीं पे, जी जी। और उसको हम दवा करते 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 मतलब करते अपना फिर देसी उपाय किए आप, जी एकदम बढ़िया है। दवा वही हमारी वही सूट की है। तो किसान भाइयों देखिए भैया एकदम फ्री, आपका फ्री का ही इलाज है, घर का लगभग जी। मिल जाता है सब कुछ, जी, औषधि का कोई ऐसा है नहीं, आपके पास अगर मिल जाता है तो आप बना के अपना यूज कर लीजिए। डॉक्टर आते हैं सुई लगाते हैं लेकिन आराम उनका नहीं होता कोई हमें नहीं पैसे वो के पैसे मिलता, ले जाते बस होंगे, आराम भी नहीं होता था ना। बस जी जी। तो ये बताइए तीन इंजेक्शन दे रहे हैं वो। जी जी। लेकिन हम लोग एक और बकरी है, 3-4 बकरी हम लोग ठीक कर लिए हैं बात जी जी, वाली। बात वाली। तो भैया ये रही आपकी बीमारियों की बात। जी। हम बात कर लेते हैं कि जैसे एक बकरी जो भी होती है उनका डोज क्या होता है, खाने का, खाने में क्या देते हैं ये अब पहले आप खाने में हम उन्हें सुबह जी 12 किलो बाजरा, जी 15 किलो चूनी, जी उसके साथ उसमें हिमालय बतीसा है, काला नमक है, जवाइन है, हल्दी है जी और खली है जी जी। और भूसे के साथ उसको मिला के तब इनको हम खिलाते हैं। ये डोज आपने जितना बताया ये लगभग कितनी बकरियों का है? ये आप 200, मान 250 लीजिए लगभग कि कितना? हाँ 25 किलो भूसा हो जाता है जी और प्लस उसके साथ 25 किलो दाना, जी जी और उतने में हमारी बकरियां सब खा लेती हैं भरपूर। तो लगभग अभी आपके पास ये कितनी बकरियां हैं ये नहीं बताया, कितने बकरियों का डोज आपने बता दिया? अब इस समय हमारे पास 250 से ऊपर हैं, करीब 260-65 के लगभग हैं। 260-65 बकरियां हो गई है, मतलब जी 250, लगभग 250 बकरियों का आपका डोज जी आपने बताया है ना। जी। तो आप इनको खाने का यही है क्या ये? हाँ, जब खाने के अंदर लिए, चले खाने के लिए ऐसे दिखा दो भैया, ये खाने के लिए भैया का देखो बढ़िया से चरही वगैरह जो भी होता है बनाते हैं, ये एक एक बकरियों के लिए अपना ये डाल दिए। ऐसे कैसे डालते हैं भैया इसको? बस इसी में डाल देते हैं, अपना अपना खा रही हैं। जी जी। अभी तो ये लगभग खा के आपकी घूम रही हैं जी ना? नहीं, अब तो चरने गई मतलब अभी थी। तो बाहर चल रही थी। हाँ, ये 12 बजे के बाद फिर चरने जंगल मतलब 3 ये सुबह घंटे एक के बार आप लिए। देते हैं इनको? हाँ, सुबह एक बार हम यही खिलाते हैं। सुबह के बाद शाम को भी आप खिलाते हैं? नहीं, शाम को नहीं, केवल बस जंगल से दिन में एक बार, बाकी घुमा देते हैं, बस। घूम भी लेती हैं हाँ, उसके बाद 3-4 घंटे जंगल चली जाती हाँ है। पत्तियां वगैरह खा लेती हैं। तो जी। हाँ देसी तो है ही है। जी तो बात ये कर लेते हैं कि ये तो आपका डोज का हो गया, तो ये जब आप तो ये आप ये बताइए, जैसे आपका बता रहे हैं कि साल भर में तैयार हो जाती है बकरियां, जी। तो साल भर में लगभग वेट इनका कितना हो जाता है? अच्छा वेट बताइए, मतलब 10 किलो 5 किलो कितना हो जाता है? साल भर में अगर अच्छे ढंग से इनको खिला पिला दिए, देखिए अभी ये साल का बच्चा है। हाँ भैया ये सब साल भर के बच्चे हाँ, वो वाला जो चितरा वाला है जी जी अभी साल के अंदर का वो बच्चा है। जी, ये सब आपके साल भर के जी। लगभग बच्चे हैं, मतलब ये लगभग ये सब खसी में हैं। बिकने के लगभग तैयार भी हो गए। हाँ, ये सब खसी बकरे हैं हमारे। जी जी। तो अच्छा, खांसी और जो भी दूसरी क्या होती है, जैसे नर मादा मतलब हाँ, बोला जाता है, जैसे जिसको अंडू कहते हैं, जी जी तो वो उनमें तो उतना पैसा नहीं मिलता जितना खसी का खांसी पैसा का मिलता है। जी जी। तो बात मतलब ये है कि जैसे 15 किलो तक हो जाता है साल भर में, हाँ, आराम से। तो ये तो किलो के हिसाब से लगभग बिकता होगा ना? नहीं, हाँ, किलो के भी मतलब रेट वैसे से जाता है। इकट्ठा जैसे भी आज अगर व्यापारी कहता है तो उसका वेट भी करके देते हैं। जी जी, मतलब वो तो मार्केट में जैसा भी रेट होता है। तो अमूमन लगभग मतलब एक बकरी से साल भर में आपको 4-5 हजार रुपए तो बच ही जाता होगा। हाँ, आराम से। किसान मित्रों देखिए आप, ये भैया जो है देसी आप 100 बस जिलाए थे, और उसके बाद भी आप देखिए अभी 250 बकरियां आपकी धीरे धीरे आपकी हो गई हैं। इसमें आप पहले बेच भी दिए होंगे। हाँ, काफी बकरे बिक चुके हैं। बकरे बिके हैं, बकरी नहीं बिकती हैं। जी जी, बकरियां ही पड़ी रहती हैं, हम बच्चे वगैरह देते पड़े रहते हैं ना। हाँ, सिर्फ बकरे और वो भी खसी वाले सब। अब ये खसी है, सब ये बकरे जितने हैं ये साइज के जितने हैं 17-18। तो ये एक बार में जैसे जब बकरियां जब बच्चा देती हैं तो एक बार में लगभग कितने बच्चे देती हैं? कोई जोड़ा देती हैं, कोई सिंगल देती हैं, ऐसे करके दे रही हैं। तो अमूमन मतलब 2? हाँ, करीब 2। ज्यादातर मात्रा में 2 ही मिलते हैं। हाँ, तो 2। साल भर में ये कितने बच्चे करते होंगे? अब आप मान लीजिए कि साल में 2 बार। तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि साल में आपका 2 बार दे रही हैं। जी। तो दोनों अगर 2 दे दिए तो 4 हो गया, नहीं तो 3 तो मान के ही चलिए। एक बकरी से जी। एक बकरी से साल भर में कम से कम 3 बच्चे तैयार हो जाते हैं, है ना? जी। अगले साल आपके साल में आप कहना तैयार हो जाता है, तो एक बकरी से आपका 3 बच्चे जी तैयार हो गए हैं। तो ठीक है, अच्छा प्रॉफिट है। तो इसके साथ और भी कुछ यहाँ पे किए हैं?
अब हो गया यही, इनका रख रखाव सारा होता है। जैसे इनको अभी जैसे ये छांव में रहेंगे, ये बनाए हैं आप, मतलब अंदर भी करते हाँ हैं? छाए में रहेंगे। शाम को अंदर कर देते हैं इनके नीचे पुआल भी डाला जाता है ठंडियों के लिए? हाँ, पर डे। गर्मी में भी नहीं, ठंडी में अंदर डालते हैं ना, जहाँ हाँ, पे ये अंदर। मकान वगैरह जो हाँ, जिनका अंदर। बना है, शेड वगैरह, जैसे ये शेड सब बने हैं। हाँ, ये सब बंद करवा दिए। खुला था, ये सब पैक हो गया जी, ये शेड है आपके, उधर है, उधर भी जी। दिखाओ भैया। अब वो 2 बन रहे हैं अभी। एक ये लगभग आपका, हमको लग रहा है कि 1/3 एकड़ में आपका बना हुआ है जी। 1/3 एकड़ में आपका ये घूमने का भी आपका पहले जी। हो गया है, उसके बाद रहने अब के लिए एक भी है, वो और खाने का भी बन वो गया है। भूसा घर बन रहा है जी, आगे भूसा घर भी तैयार एक, हो वो यही बच्चे के लिए बन रहा है। जी जी जी। तो कहने का मतलब है कि इसमें मेहनत भी तो कम है? हाँ, मेहनत तो इसे लगे कम रहना, है। लगे रहना पड़ता हाँ, है, बस, मेहनत बस, बस समय देना पड़ता है, समय बस देना बाकी पड़ता मेहनत है। तो मतलब ज्यादा नहीं अभी है तो ना? यहाँ अभी बहुत काम बाकी है थोड़ा। जी जी, हाँ हो जाएगा तो। यहाँ सब ईंट बिछेगी, सब इसके अंदर। यहाँ पूरे ग्राउंड में भी बिछेगी ईंट। जी जी इनको बरसात में कीचड़ के लिए जी जी, अपना आराम हाँ से स्वस्थ रहेंगे तो बस। बीमारियां भी नहीं आएंगी ना। बारिश हो रही है जैसे भीग जी। जाती होंगी तो बीमारियां, बारिश में जी। भी तो बीमारियां आती होंगी। हाँ, नहीं, अक्सर बकरी को देखिए, बरसात में इनको भीगना भी जरूरी रहता अच्छा, है। भीगना भी जरूरी है? जरूरी रहता जी, है, क्योंकि ऐसा है कि जैसे अब इस समय इनके बदन में पानी नहीं पड़ रहा है, जी। तो मैल माटी दुनियादारी इधर उधर। तो क्या इनको नहलाना भी पड़ता है कि बस उससे बारिश नहीं, बस बारिश में। नहलाना नहीं पड़ता? नहीं, बारिश में खुद ही नहा लेती हैं, तो अपना अच्छा, ये साफ हो जाती बताइए, हैं। ज्यादातर जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात, ये जो 3 ऋतुएं हैं, जी। इनमें बकरियों में मतलब बीमारियां ज्यादातर किस मौसम में आती है? ठंड में आती हैं? ठंड में। ठंड में ज्यादा आती है? ठंड में वही पेट वाला ज्यादा हाँ। होता है। गर्मियों में ठीक रहती है? हाँ, गर्मी में ठीक रहती है। अब जैसे ठंडी में इनको बात का भी प्रकोप हो जाता है। मतलब ठंडियों में ज्यादा ही होता है? हाँ, ठंडी में हर रोग इनको ग्रसित करता है। कहने का मतलब ये है कि ठंडियों में इनका विशेष ध्यान देना पड़ता है। ठंडी में। बारिश में सही रहता है। तो ये जो बच्चे होते हैं, जैसे अभी ये देख रहे हैं, ये कितने दिन का बच्चा है, दूध पी रहा है? ये मुश्किल से 1 महीने का है। 1 महीने का है। ये जो बच्चा आपका दूध पी रहा है, ये भैया बता रहे हैं 1 महीने का होगा? 1 महीने का है। 1 महीने में देखिए ये बच्चा पी रहा है अच्छे से दूध, तो ये लगभग 1 महीने का है ये? जी जी जी। इस साइज के सब बस आगे पीछे के हैं, 1 महीने के अंदर के, मतलब जो भी बच्चे हैं। हाँ, जो टहल रहे हैं। तो ये जो बच्चे जैसे अभी 1 महीने का है, तो छोटे बच्चे जो होते हैं इन बकरियों के, तो इनका विशेष ध्यान क्या दिया जाता है? छोटे बच्चे, मतलब छोटा बच्चा होता है तो उसमें विशेष ध्यान क्या देते हैं? अब जैसे उनको बीमारी ना हो, मतलब बचाने के लिए, बचाव के लिए आप क्या करते हैं? दूध पिलाया, फिर इनको वैसे पुआल डाल के कैरेट में ढकवाते हैं, और उसके ऊपर बोरा या कोई चद्दर है, हवा से, हाँ, जिससे हवा ना लगे, उनको आराम रहे। बल्ब लगवा देते हैं कि जिससे गर्मी रहे, गर्माहट रहे। हीटर की व्यवस्था होती है, हीटर कर दीजिए, है ना? जी। किसान मित्रों, ये रहा भैया से, बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छी जानकारी दिया। आपने देसी से और भी वैरायटी हैं, और आपने राजस्थानी बताए थे। राजस्थानी के अलावा भी कोई है नस्ल की? नहीं, बस मतलब मुख्य तो आपकी लगभग देसी है। हाँ, भैया के पास देसी ही है, लेकिन देसी भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। भैया की मेहनत इसमें रंग लाई है। तो आप अपना मोबाइल नंबर बता सकते हैं, जो किसी को अगर जरूरत पड़े तो आप आपसे संपर्क कर सकता है? 88 74 95 48 84। जी, भैया का नंबर है। भैया का नाम महेश जी है। महेश जी का नंबर है। आप इनसे आप बीमारियों से संबंधित या जो भी है, तो क्या यहाँ से बिक्री के लिए भी आपसे कोई संपर्क कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो भैया बिक्री के लिए भी आप भैया से संपर्क कर सकते हैं। जो भी जैसा रहेगा, बिक्री के लिए भी यहाँ पे लगभग तैयार हैं। जिनको आवश्यकता है आप आके ले सकते हैं। बिल्कुल ले जाएं। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय जवान जय किसान। जय किसान।